how are you all? I welcome you all to my YouTube channel. So, in this video, we are going to see some aptitude question which is very helpful for you guys if you guys are preparing for the competitive exam or your college placement exam because aptitude is must for everywhere. Okay, in any competitive exam or any placement exam, there is first round is aptitude round. Okay, so this is very helpful for you guys. So इस लेक्चर में हम आपको ये एक प्लेलिस्ट रहने वाला है 15 20 या 25 वीडियोज का जितना भी पॉसिबल हो सके। तो इसमें हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा कि हम लोग 6 क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, हम सब मिलके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं आप उधर बैठे हैं। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द आंसर। ओके, so okay, without wasting our time, just get start with our first aptitude question which is going to be coming in your screen. Yes, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। Just think about it, like just try to observe the pattern. Okay, I hope you guys has taken your time and solve it. Yeah, your answer is maybe correct or maybe wrong because I have to cross verify your answer. So let me see what you guys has did. Just comment it down, like what initially what you have think when you have seen this question. Okay, so चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ पैटर्न तो मुझको समझ में आ नहीं रहा है। ये ऐसे एक मिनट, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज मुझको चमक गया। हाँ हाँ, चमक गया चमक गया। ये देखिए, इसमें क्या कर रहा है ना, जस्ट वेट अ मिनट। इसमें क्या कर रहा है कि आपका ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। समझ गए? मीन्स फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पे उसका आधा कर दिया तो वो हमारा मिड एलिमेंट निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं ये पैटर्न और सब फॉलो कर रहा है कि। तो इसमें क्या है, 5 + 3 should be considered as the one number, so 8 plus 1 + 1 which will be 2 divided by 2 is equal to 5। हाँ, यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट we will see like 6 + 1 + 2 which is 9 plus 3 + 3 + 1 is equal to 7 divided by 2 which comes out 9 7 15 9 7 16 by 2 8। Okay, so yeah, 8 is there. So let me make it for you guys. So if you guys will take this all three number, so now if you guys will take the sum of these two, so what's come out, 9 plus 7 divided by 2 is equal to 8, which is correct. It is there. So now just like this, tell me for this one. तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 9 + 3 divided by 2 is equal to 6. Okay, so I hope you got the pattern. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 6. I hope this question is clear for you guys. हाँ हाँ हाँ, पता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज नाउ इन योर स्क्रीन फॉर 7 लाख। चलिए बहुत हो गया केबीसी, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जस्ट टेक योर टाइम एंड मैं भी आपके साथ साथ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न लग सकता है।
ओके। हम्म। चलिए, समझ में आ गया मेरे को। क्या आप लोगों ने कुछ हमको कुछ क्या लग रहा है इसमें? कोई बात नहीं, आइए मैं बताता हूँ। ठीक है। देखिए, इसमें कुछ ऐसा कर रहा है ना ये, कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, और बीच में कुछ नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही सब में हम देखें तो ऐसे ही सब में किया है, तो मतलब कुछ रिलेशन है इसमें। इतना तो मेरे को अभी तक समझ में आ गया है कि एक ट्रायंगल में ही कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट किया जाए? जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट थिंक फॉर द 10 सेकेंड। ओके 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 ओके। हाँ, समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसमें क्या किया है ना, सबसे पहले आपका बॉटम वाले को जोड़ा है। ओके। तो कितना हो गया? 9 + 7। ओके, कितना हो गया? 9 7 16, माइनस, ऊपर वाले को माइनस कर दिया है, 4, विच इज 12, विच इज आर मिडिल एलिमेंट। ओके। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में भी क्या ये फॉलो हो रहा है। तो इफ यू विल ऐड 4 + 1, 4 + 1, and then subtract 1, which comes out 4। हाँ हाँ, बीच में भी यहाँ पे 4 है। तो अब हमको ये पूछ रहा है कि अगर ऊपर में नीचे जो है वो 6 + 5 हो गया, 6 + 5 हो गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 2 करना है। चलिए बढ़िया। तो अब 2 कर दिए तो 6 + 3 = 9। या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 9। वेरी गुड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9। ऑसम। चलिए, आई होप गाइस आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, पैटर्न प्रॉब्लम। सो आइए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पैटर्न लग सकता है इसमें। ठीक है। तो इतना जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि सारा जो है वो ऑड नंबर लिया गया है। ठीक है। और सारा जो है वो प्राइम नंबर भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 13 17 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। सो अगर यही पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 19। यस, यू आर करेक्ट। सो 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। देखिए क्या कर रहा है, मैं यही यही बताता हूँ। 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर। ओके। व्हाट हैपेंड गाइस? 5 इज अ प्राइम नंबर। ओके। नेक्स्ट, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो 5 के बाद जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है। ओके। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 8, जो कि प्राइम नहीं, 9 प्राइम नहीं, 10 प्राइम नहीं, 11, या 11 इज अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। नेक्स्ट 11 के बाद 12 प्राइम नहीं है, 13, या 13 ऑल्सो इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। नाउ 14 नहीं, 15, 3 × 5 = 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, या 17 इज प्राइम नंबर। सो 17 के बाद 18 नहीं, 19, या 19 will be the prime number, 19 is prime number. So for this question, the next will be 19. So 19 is going to be the right answer for this question. Okay, I hope you guys have solved this. So without wasting time, let's move to the fourth question, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। मुझे लग रहा है कि आपको भी देख के अभी तक सॉल्व कर ही लिए होंगे आप लोग। आइए सॉल्यूशन फिर भी बता दे रहा हूँ, जिन भाइयों एवं बहनों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम जो भी नंबर देख रहे हैं अभी तक,
ये सारा नंबर जो भी हम देख रहे हैं, सारा जो हमको स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9, तो ये सारा कहीं ना कहीं कोई स्क्वायर का खेला है, ठीक है। तो आइए अब पैटर्न हम देखें, तो ऐसे चलिए, ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सो here will be 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। यस। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आंसर। So 4 to the 4 square which is equal to 16 is going to be the correct answer for this pattern question. I hope you guys have taken your time and solved this question, because these all questions are very important for your placement exam as well as competitive exam also. If you guys are preparing for any competitive exam, for the government exam and anything, this is going to be रामबाण for you guys. Okay, so चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ये, चलिए सॉल्व कीजिए अब आप लोग इसको। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? जब मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था ना, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि भाई साहब इसमें बोल क्या रहा है, करना क्या है, क्योंकि मैं देख रहा था तीन, ऐसे में देख रहा था, तीन में से दो जोड़ दिया, फिर तीन जोड़ दिया, फिर पांच जोड़ दिया, फिर ये आगे पता नहीं कितना जोड़ दिया, कुछ पैटर्न मेरे को लग नहीं रहा था, ठीक है। तब आई थॉट कि इसमें कुछ और पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, अब देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। सो जस्ट pause the video and just solve it first, and after you have solved, then only see the explanation for this question. Okay, okay, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक पैटर्न मुझको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम तो मुझसे भी ये सॉल्व नहीं हुआ था, तो यहाँ देखिए तीन दिया हुआ है, ठीक है। तो तीन का नेक्स्ट नंबर 5 है, ओके, विच इज 3 इंटू 2 माइनस 1, okay. So next number is 8, which is 5 into 2 minus 2. Next one is 13, which is 8 into 2 minus 3. Okay. Next one is 22, which is 13 into 2 minus 4. Okay. 26 minus 4, 22. So next one will be what? Okay. So यहाँ पे क्या आएगा, 22 इंटू 2 माइनस 5, ये आएगा ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, 44 माइनस 5 विच इज 39। ओके, सो 39 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बार देख लीजिए क्या पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले तीन है, ओके, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, फिर 5 है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 माइनस 1, फिर 8 है, 8 इंटू 2 माइनस 3, 13 इंटू 2 माइनस 4, 22 माइनस 2 इन माइनस 5। कैसे चल रहा है ना, जो हमारा प्रीवियस नंबर है वो जो है, जो ये वाला नंबर है, वो नेक्स्ट नंबर का जो है इंटू 2 माइनस 1 है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट नंबर इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4, इंटू 2, सॉरी, इंटू 2 माइनस 5, 4 इंटू 2 माइनस 5। तो जब हम 22 इंटू 5, 22 इंटू 2 करेंगे 44 माइनस 4 विच इज 39। I hope that you have understand this problem. This is really a good question. Okay, so just note it down, guys. This is very helpful for you. Okay. So चलिए आज का next question करते हैं, which is going to be the 6th number.
तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं। जस्ट टेक योर 10 second guys only. This question is not more than 10 seconds. Should not be take more than 10 seconds for you guys if you are really preparing for the competitive exam and your placement exam. Yes, चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। तो देखिए कुछ ऐसा दे रखा है मेरे को कि if we will sum of the all column, then it is coming how much? 14. Yes, you are correct. If you will add 7 plus 2 plus 1 plus 4, which is 14. Here it come out 14. And same way also 8 plus 3 plus 1 plus 2 is equal to 14. And 6 plus 1, 6 plus 5 is 11 plus 2, 13 plus 1 is equal to 14. So here, like that only. 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 14 आ जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे ना भैया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। सो 4 is going to be the 4 is the आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जितना भी मैंने करवाया वो सही में अच्छा लगा होगा। तो आपको कौन सा क्वेश्चन आपसे बना, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व सॉल्व कर लिया, कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट इट डाउन बिकॉज दिस इज वेरी motivational thing for me that if I am creating some content, it is very helpful for you guys. Okay, so इससे जो है हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। और ठीक है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो ये लेक्चर सीरीज आने वाला है अभी, उसमें प्लीज हर एक वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।